प्रिय दर्शकों नमस्कार। 23 दिसंबर 2024 सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करना। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे प्यारे दर्शक अपनी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण मुझसे ऑनलाइन करवाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर मुझसे मिलते हैं। उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम पिछले लंबे समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे ऐसे माता पिता भी आते हैं जो अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो उनका भी यही कहना होता है कि पिछले लंबे समय से हम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। कई बार तो सिचुएशन ये होती है कि बिल्कुल रिश्ता फाइनल होने वाला होता है लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो हमें पसंद नहीं है तो हम अपनी तरफ से मना करते रहते हैं, और कोई ऐसा रिश्ता जो हमें पसंद है, हम करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब है या फिर अपना खुद का काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी शादी में लगातार अड़चने बनी हुई हैं। तो पंडित जी कोई ऐसा उपाय हमें बता दीजिए जिसके करने से हमें लाभ मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इसी प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 23 दिसंबर 2024 के दिन सोमवार की अष्टमी आ रही है। सोमवार की अष्टमी अपने आप में एक दुर्लभ योग होता है। शंकर भगवान और मां पार्वती का मिलन इसी दिन हुआ था, तो ऐसे शुभ संयोग में एक छोटा सा उपाय आपने करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो और ये उपाय आपने नहा धोकर करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपने शिव मंदिर में जाना है और अपने साथ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक पान का पत्ता, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा जीरा आपने लेके जाना है, एक चुटकी भर जीरा। जीरा कौन सा? जो रसोई घर में हम यूज करते हैं, तो उसी जीरे की मैं बात कर रहा हूं। तो एक चुटकी भर जीरा और एक पान का पत्ता, और साथ में एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी हल्दी आप डालकर, उसमें पानी डालकर उसका घोल बना लीजिए और थोड़ी सी हल्दी अपने साथ ले जाइए। और यदि हल्दी नहीं है तो पीला चंदन भी आप ले सकते हो। तो ये तीनों चीजें लेकर आपने शंकर भगवान के मंदिर में चले जाना है। सोमवार अष्टमी के दिन सुबह भी जा सकते हो, शाम को भी जा सकते हो। मंदिर में जाने के बाद जहां पर शिवलिंग स्थापित किया गया है वहां जाकर बैठ जाइए, और अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी का स्थान होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। ये जो मोटी सी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, जहां पर ये तीर का निशान लगा हुआ है, ये मोटी ही लाइन ही अशोक सुंदरी होती है। तो इस अशोक सुंदरी पर आपने हल्दी की सहायता से 3 बिंदियां लगानी है। कौन सी उंगली से? इस उंगली से, यानी कि जो रिंग फिंगर उंगली होती है जिसके अंदर रिंग डाली जाती है, अनामिका उंगली जिसको बोला जाता है,
तो उसकी सहायता से आपने 3 बिंदियां लगानी है। कहां लगानी है? अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये जो मोटी सी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर आपने 3 बिंदियां लगा देनी है और उसके बाद इस पान के पत्ते में जो जीरा मैंने बताया था, वो जीरा रख के उसको फोल्ड करके अपनी मनोकामना बोलते हुए, जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए अशोक सुंदरी के ऊपर ही आपने रख देना है और वहीं पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, इसको आप सुन लीजिए। ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपने 108 बार। छोटा सा मंत्र है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ही हो जाएगा। तो ये मंत्र जाप करने के बाद फिर से आपने मां पार्वती और शंकर भगवान से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर। बिल्कुल भाव के साथ आपने प्रार्थना करनी है। यदि बच्चे आप खुद अपने लिए कर रहे हो तो अपनी शादी के लिए करनी है, और यदि आप माता पिता हो, अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना चाहते हो, तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। बस ये छोटा सा उपाय आप कर दीजिए। इस छोटे से उपाय के प्रभाव के कारण कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, जिसको मल मास भी बोलते हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा। इस मास में, इस समय पर यह उपाय किया जा सकता है। बहुत सारी माताएं बहनें ये सोचेंगी कि नहीं, अभी तो मल मास चला हुआ है, खर मास चला हुआ है, तो ये उपाय करें या नहीं करें। बिल्कुल आप कर सकते हो। उपाय करने में कोई दोष नहीं है और करना चाहिए। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी होने के विशेष उपाय जन्म कुंडली के आधार पर आपको क्या करने चाहिए, और शादी होने में देरी क्यों हो रही है, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हो, या फिर शादी के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका भी समाधान आप मुझसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जन्म डिटेल लिखकर मुझसे जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवाकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उनका हल मुझसे जान सकते हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।